हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आलोक अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम लोग 6, 7, 8 से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। उसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके। हम लोगों ने 8 तक इंडिया को इंडिपेंडेंस दिवा दिया ब्रिटिश से। अब हम लोग क्लास 9 में आए। क्लास 9 के बुक के कवर पेज पे लिखा हुआ है कि इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हम लोग इस बुक में भारत और समकालीन दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। उसमें है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुक के कवर पेज पे एक और बात लिखा हुआ है कि इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1। पार्ट 1 है तो पार्ट 2 भी होगा ही। और 9 का हिस्ट्री और 10 का हिस्ट्री दोनों मिलता जुलता हिस्ट्री है। दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। और मैं एक बात बता दूं, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, और जब इसको आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आपके ऊपर ऊपर ही जाएगा। क्यों नहीं, हमको हिस्ट्री रो के पढ़ना है या हंस के पढ़ना है? इससे अच्छा हम लोग हंस के ही पढ़ते हैं हिस्ट्री को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को इस वीडियो में। तो हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो में, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तब फिर हम देखेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग फ्लैशबैक देखेंगे चैप्टर का कि क्या हुआ, उसके ऊपर हम पूरा कहानी देखेंगे। जैसे हम लोग बहुत सारे मूवी देखे होंगे आपने। जैसे हम लोग चेन्नई एक्सप्रेस का एग्जांपल ले ले। चेन्नई एक्सप्रेस में जब शाहरुख खान को मार लगता है तो उसके पूरे सीन पे, उसका पूरा सीन बताया जाता है कि उसको क्या क्या हुआ, घटना उस पर वो हुआ। वैसे ही जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी वैसे ही दिया हुआ है, वैसे ही हम उसको पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए 14 जुलाई 1789 के सुबह में पेरिस में एक अलार्म उठ गया था। किंग ने कमांड किया है ट्रूप्स को मूव करने के लिए सिटी में। अफवाह ये फैल गया था कि किंग ने कहा है आर्मी को अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए सिटीजन्स में। कुछ 7,000 लोग इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के सामने। उन लोगों ने डिसाइड किया कि फॉर्म करते हैं पीपल मिलिशिया। और जो उन लोगों ने फॉर्म किया पीपल मिलिशिया मतलब क्या होता है? लोगों का समूह या लोगों का सेना। उन लोगों ने बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया हथियार की खोज में। और फाइनली एक ग्रुप चला जिसमें 100 लोग थे बेस्टाइल की तरफ। जो फोर्टनेस प्रिजन बेस्टाइल था वहाँ पे उन लोगों ने हथियार खोजने गए थे, मगर उन लोगों को हथियार नहीं मिला। उन लोगों को कोई हथियार नहीं मिला। उन लोगों ने कमांडर को मार दिया और 7 प्रिजनर थे वहाँ, उनको रिलीज़ करवा दिया। प्रिजनर मतलब होता है कैदी। और जब बेस्टाइल से सब नफरत करते थे क्योंकि वहाँ पे निरंकुश शक्ति था किंग का। और जो बेस्टाइल था वहाँ के जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे उनको मार्केट में बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि सॉवनियर के लिए। और जो सॉवनियर के लिए बेचा, क्यों सॉवनियर के लिए बेचा? कि इससे डिस्ट्रक्शन का पता चले। तो क्या हुआ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो बेस्टाइल है उस पर उन लोगों ने हमला किया था हथियार खोजने के लिए, मगर उन लोगों को हथियार नहीं मिला तो उन लोगों ने बेस्टाइल को क्यों बर्बाद कर दिया? एक हम इसको आपको रिलेट करवाते हैं एक से कहानी से। जैसे एक अंकल है, आप कॉलोनी में रहते हैं, एक अंकल है, आप लोग डेली क्रिकेट खेलते हैं और अंकल आपका डेली बॉल ले लेते हैं। आप लोगों को अंकल पे बहुत गुस्सा आता है। आप लोग क्या किए, एक दिन अंकल नहीं है तो उनका कार खड़ा है, आप उन्हें कार पे पत्थर मार दिए। ऐसा करना नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है अंकल पे, अंकल का आप रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए अंकल को आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जैसे ऐसे ही आप लोग, जो यहाँ पे बेस्टाइल था वो किंग से अब सब नफरत करता था, मगर किंग के बदले जो किंग का बेस्टाइल क्या था, डिस्पोटिक पावर था, निरंकुश शक्ति था बेस्टाइल पे किंग का। इसलिए लोगों ने बेस्टाइल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, समझे? तो चलिए हम लोग अब देखते हैं जो पेरिस के कंट्री साइड पे दंगे होने शुरू हो गए और जो बहुत सारे लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो ब्रेड का प्राइस था वो हाई था इसलिए। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लुईस 16 कैसे आया, फिर लुईस 16 के बाद कौन आया, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर कैसे आया, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर कैसे हटा, उसके बाद हम रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो अपना एम्पायर कैसे खड़ा किया। हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो हमारे साथ बने रहिए। हम अगला टॉपिक है हमारा जो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। 1774 में जो लुईस 16 थे बर्बन फैमिली के वो किंग बने। जो बर्बन फैमिली से बर्बन डायनेस्टी, जो बर्बन बिस्किट जो आता है वो बर्बन फैमिली से ही एक्सपायर होकर आया था। जो 20 साल के थे
तब उनका शादी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी से हुआ। आप बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड के बगल में है वो नहीं, ऑस्ट्रिया जो फ्रांस के बगल में है सो, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया है ये। इसलिए बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑस्ट्रिया है जो फ्रांस के बगल में था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 स्टेट थे, क्लर्गी, नॉबिलिटी और वर्किंग क्लास। हम लोग स्टेट को क्या बोलते हैं और ग्रुप भी बोलते हैं। तो कितने ग्रुप थे? 3 ग्रुप थे। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ओल्ड रिजिम क्या होता है, न्यू रिजिम क्या होता है। तो कंफ्यूज नहीं होने का है, अभी हम आपको बताते हो क्या होता है। देखिए ओल्ड रिजिम होता है जो, देखिए 1789 में क्या हुआ था, आउटब्रेक हुआ था रिवॉल्यूशन का। 1789 से पहले जो घटना हुआ वो हुआ ओल्ड रिजिम। 1789 के बाद जो घटना हुआ उसको हम बोलते हैं न्यू रिजिम। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में, 18th सेंचुरी क्या होता है, 19th सेंचुरी क्या होता है, वो ही हम बताते हैं आपको। 1700 से 1800 का पीरियड वो 18th सेंचुरी कहलाता है। 1800 से 1900 का पीरियड वो 19th सेंचुरी कहलाता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं क्लर्गी, नॉबिलिटी और वर्किंग क्लास को। क्लर्गी में कौन लोग थे? चर्च के मेंबर लोग, जैसे फादर लोग। नॉबिलिटी में कौन लोग थे? राजा लोग, मंत्री लोग, उन लोग के फैमिली मेंबर्स। थर्ड स्टेट में छोटे मोटे किसान, बड़े बिजनेसमैन, मछुआरे, लॉयर्स एक्सेट्रा। जो फर्स्ट स्टेट थे, सेकेंड स्टेट के, उन दोनों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, बस थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। हुआ क्या, जो लुई 16 जब राजा बने तो उनको एम्प्टी ट्रेजरी मिला। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि जब राजा बनता है तो सबको ट्रेजरी मिलता है, मतलब लुई 16 को एम्प्टी ट्रेजरी क्यों मिला? तो हुआ था क्या, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस से अमेरिका का क्या हुआ था, फ्रांस और ब्रिटेन का दोनों में युद्ध चलते रहता था। और अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका की कॉलोनी को कॉलोनाइज कर लिया। तो फ्रांस हेल्प किया अमेरिका को कॉमन नेमी ब्रिटेन से वो अमेरिका का कॉलोनी को इंडिपेंडेंट दिलवाने में। जब ब्रिटेन से कॉमन नेमी ब्रिटेन से फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया इंडिपेंडेंट दिलवाने में, तो फ्रांस का 2 बिलियन लिवर्स खर्च हो गया। लिवर क्या था, करेंसी था, कहाँ का, फ्रांस का। तो हुआ क्या उसके बाद, जो और क्या हुआ, वर्साइलिस था। वर्साइलिस को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी पैसा लगता था। और आगे हम पढ़ते हैं अब दूसरा टॉपिक। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल क्यों करना पड़ा सर्वाइव करने के लिए? जो पॉपुलेशन था फ्रांस का वो बढ़ने लगा। 23 मिलियन था 1715 में, वो 28 मिलियन हो गया 1789 में। इससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ने लगा फूड ग्रेन्स का। पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ा मगर उसका फुलफिल नहीं हो पाया डिमांड। जो ब्रेड का प्राइस था वो हाई होने लगा। जैसे आपके पास 2 फ़ोन है, अब फ़ोन का डिमांड बढ़ते जा रहा है पर डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा है। 2 फ़ोन है तो जिसके पास 10 लोग हैं ख़रीदने वाले, 10 लोग हैं ख़रीदने वाले, तो जिसके पास ज़रा पैसा होगा वही ना ख़रीदेगा वो। वैसा ही हुआ, जो ब्रेड का प्राइस हाई होने लगा। बाहर बहुत सारे वर्कर्स थे, उनका वेजेस बढ़ा नहीं। सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है, एक सिचुएशन जिसमें जो लाइवलीहुड है वो ख़तरे में पड़ जाए। तो जो सिचुएशन हुआ कि जो ड्रॉट और हेल होने लगा, उसके कारण क्या हुआ, रिड्यूस हो गया हार्वेस्ट। जो ओला गिरने लगा, सूखा पड़ने लगा, उसके कारण हार्वेस्ट कम होने लगा। और स्कार्सिटी जो फूड ग्रेन्स का था, सब्सटेंस क्राइसिस स्टार्ट हो गया फ्रिक्वेंटली। कब, ओल्ड रिजिम में जो कमी होने लगा अनाज का। और सब्सटेंस क्राइसिस स्टार्ट हो गया कब, ओल्ड रिजिम में। ओल्ड रिजिम कब, क्या होता है ओल्ड रिजिम, 1789 से पहले। 1789 में क्या हो रहा था, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। दोस्तों जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन वाज द बेस्टाइल प्रिजन स्टॉर्म? बेस्टाइल प्रिजन वाज ब्रोकन ऑन रिवॉल्यूशनरी ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। बेस्टाइल प्रिजन को कब तोड़ा गया था? बेस्टाइल प्रिजन को रिवॉल्यूशनरी के द्वारा 14 जुलाई 1789 की सुबह में तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द बेस्टाइल हेटेड बाय ऑल? बेस्टाइल से सब नफरत क्यों करता था? बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट वाज सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बेस्टाइल से सब नफरत इसलिए करता था क्योंकि जो सिंबल था डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
Whom did Louis XVI get married to? Louis XVI was married to Mary Antoinette of Austria. दोस्तों आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने कॉपी में लिख ही लिया होगा क्योंकि मोस्ट IMP क्वेश्चंस है। नहीं लिखा है आप लोगों ने तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड लुइस 16 बिकम किंग? 1774, 1789, 1791, नन ऑफ दीज। आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। इसका राइट आंसर है इन 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट? इन 1774, 1761, 1789, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इन 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789? राइट आंसर इज 28 मिलियन। दोस्तों आप लोग कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा क्योंकि हम उसे अगले वीडियो में फिर ले लेंगे वो टॉपिक को। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू।